नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस लिए? वो इसलिए कि हमारे 2 एपिसोड्स के बीच में 1 महीने से भी ज्यादा अंतर हो गया है। तो लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या आपने चालाकी बंद कर दी या आपको कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा है? भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए कि पिछले महीने मिड सितंबर से मिड अक्टूबर में मैं अपने देश की चक्कर लगा रहा हूँ। मैं गोवा जाके आया हूँ, लेह लद्दाख जाके आया हूँ। बताता हूँ मैंने क्या सीखा, लोगों का नजरिया, लोगों की बातें, ये सब सुनी समझी और यही सब लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप पूछोगे कोविड के समय में कहाँ मुंह काला करने गए थे? ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये भी बता दूं आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल और मेरे एक्सपीरियंस से जितना आप केयरफुल रहेंगे उतनी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो मैं कहाँ गया था? लेह लद्दाख, जो जम्मू एंड कश्मीर का भाग था लेकिन अब यूनियन टेरिटरी यानी अलग हो गया है। और दूसरा गोवा, पार्टी कैपिटल ऑफ इंडिया। सोकिंग इन द सन। सोकिंग इन द सन का हिंदी में तात्पर्य बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया? लेह की हसीन वादियां, वो बर्फीले पहाड़, गोवा के वो बीचेस, वो खाना, आहा मजा आ गया। लेकिन इससे भी ज्यादा मजा मुझे इसमें आया कि आप कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कश्मीर हो, लेह हो, मुंबई हो, गोवा हो या चेन्नई, हम हिंदुस्तानी एक बात में एकदम एकजुट हैं। उसमें हमें कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता गवर्नमेंट को दोषी ठहराने में, सिस्टम को करप्ट बताने में। खैर, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जिन जिन लोगों से बातें की उनके रीडिंग, जो आज की करंट सिचुएशन है, वो इतनी मजेदार है, उसमें इतने पहलू, इतने नए नए किस्म के पर्सपेक्टिव्स, मजा आ जाएगा आपको। इसीलिए मैंने इस एपिसोड का नाम रखा है ये क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इट इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ऑफ पीपल हु लुक एट द सेम सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन हो, हमारे लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। इट इज अ वेरी फनी टेक ऑन थिंग्स। अब आप इसे सीरियसली मत लेना। आप तो जानते हैं हमारे सबके अपब्रिंगिंग, एक्सपोजर अलग अलग है और हम सेपरेट न्यूज चैनल्स भी देखते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक ले लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान। ये तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकली तारीख अगस्त 30, 2021, उसके 1 महीने के भीतर अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी हुकूमत जमा ली और उनके लीडर्स अशरफ गनी पैसे और अपनी जान बचा के निकल लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्या कहा, ये तो जायज है, तालिबान का ही तो देश है, वो तो फ्रीडम फाइटर्स है, उन्हें तो मिलना ही था। यूएस गवर्नमेंट ने 2001 में तालिबान को हटाया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में लाई। अब 20 साल तक उधर काफी प्रोग्रेस हुआ, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका के निकलते ही 20 दिन भी नहीं लगे तालिबान को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। और ये सब क्यों हुआ और इसका असर अब क्या होगा, क्या बता सकते हैं? खैर, सबका अपना अपना नजरिया है। मैं तो जिन लोगों से बात करके आया हूं उनकी बात करता हूं। लेह में हमारे आर्मी और एयरफोर्स का बेस है और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं वहां गया और काफी लोगों से बात की और थोड़ा कुछ समझ में आया। चलिए मैं बता देता हूँ। पहली बात, हमारे एयरफोर्स और आर्मी काफी कॉन्फिडेंट है कि वहां पर कोई सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा और अगर कोई फर्क आया तो वो उसे जूझने के लिए बिल्कुल तैयार है। नंबर 2, ये बात हम पल्ले बांध लें कि काफी सालों से अफगानिस्तान में जो बड़े बड़े पावर्स हैं, चाइना हो, रशिया हो, आज उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो मुंह के बल गिरेंगे। इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स या साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। ये तो प्रैक्टिस से आपको पता है कि जहाँ रशिया हो या अमेरिका हो, उनको काफी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आज की तारीख में एज थिंग्स स्टैंड टुडे,
Taliban is in power and there is no power in the world that has been able to control them. ये भी एक सच्चाई है, लेकिन एक सच्चाई और भी है. पाकिस्तान has favored the Taliban and today they are in a driver's position. वो काफी excited है ये situation से. We as Indians have to be aware that now the axis of terror is not only in Pakistan, it can also be in Afghanistan. इसका मतलब ये है the funding that Pakistan was giving to Al-Qaeda, Lashkar-e-Toiba, Hizbul Mujahideen, all these terrorist groups will be also operational in Afghanistan. We have to be aware of that. Therefore, कश्मीर के एजेंडा को लेकर ये काफी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए खड़ी कर सकते हैं. वर्ल्ड मीडिया कुछ भी कहे, ये बात तो तय है कि तालिबान इज ऑन प्रो प्रोग्रेस. आपको तो पता है, जैसे ही तालिबान पावर में आए हैं, एजुकेशन फॉर वुमेन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, पीपल हु आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनकी आवाज को बंद किया जाता है या उनको खत्म किया जाता है. अब अफगानिस्तान में दहशत सी आ गई है, सब लोग को अपना फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगा है. और जब तक बड़े बड़े देश एक साथ आकर फिर से अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लाते हैं, तब तक अफगानिस्तान का फ्यूचर काफी खतरे में है. और जो मैंने टेररिस्ट की बात की थी, अब हाल ही में कश्मीर में आपने देखा होगा कि टीचर्स, सिविलियंस, लोगों को रास्ते में मार दिया जा रहा है. ये एक नई किस्म की दहशतगर्दी है या टेररिज्म है. पहले बॉर्डर्स पे होता था, अब सिविलियंस को मारा जा रहा है. आपको क्या लगता है ये सब कहां से आ रहा है? सोचिए और जरा मुझे कमेंट्स में भी बताइए. दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, कोरोना वायरस इन द फेस्टिव सीजन. ठीक है, पहले तो हमारे दर्शकों को दशहरे और दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां. अब रियलिटी में आ जाते हैं. मैंने आपको बताया हाल ही में मैं गोवा गया था, और गोवा में तो मानिए देयर इज नो सच थिंग एज कोरोना वायरस. न कभी आया था, न अब है, न कभी आएगा. वहां के तो लोग पब्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स बेधड़क बेझिझक घूम रहे हैं, और मास्क तो दूर दूर तक नहीं दिखता है. ये बात भी सही है कि कोई रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे तो वेटर्स, सर्विंग स्टाफ ने मास्क पहन रखा है, लेकिन 100 में से 2% ये तादाद है मास्क की. ये भी सच है कि गोवा में अब कोरोना वायरस काफी कंट्रोल में है, और हमारे पूरे देश में ही कोरोना वायरस कंट्रोल में है. हाल ही में हमारे देश में 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, और हमारा पर डे एवरेज ऑफ कोरोना केसेस 30,000 के अंदर आ गया है. किस दिन तो 20,000 के भी अंदर है. ये तो बहुत अच्छी बात है. और गोवा की बात करें तो 200 केसेस पर डे के अंदर है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड. मुंबई में कहो तो 500 के अंदर केसेस हैं एवरेज पर डे. ये सब देखते हुए हमारे दोस्त जो बिजनेसेस में हैं, रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने अपने दुकान खोल दिए हैं. अब धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, काफी खुशी है. और फेस्टिव सीजन में ये सब जरूरी भी है. स्कूल्स की बात करते हैं, हाल ही में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल देना चाहिए, और स्कूल्स और कॉलेजेस खोल भी दिए गए हैं. फिर भी पेरेंट्स को थोड़ी इसमें झिझक है. वो इसलिए कि स्कूल्स गारंटी नहीं ले सकते हैं कि बच्चों को कोरोना वायरस नहीं होगा. ये तो हो गई गवर्नमेंट और पॉलिसी की बात. अब मैं जिन लोगों से बात कर रहा था उनकी बात बताता हूँ. स्टूडेंट्स, मानो उनकी तो लॉटरी लग गई है. स्टूडेंट्स को पूछो तो ऑनलाइन क्लास शुरू है, लेकिन उसके साथ उनका एप्पल टीवी, आईफोन, आईपैड वगैरह वगैरह, या वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं, या हाउस पार्टी में सब लोग आके मिलके मीटिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं. उनको तो मजा आ गया है. उनको कोई जल्दी नहीं है स्कूल्स जाने की. उनको इसी तरीके से मजा आ रहा है. लेकिन अगर आप होम मेकर्स या वाइफ्स या मदर्स को पूछें, वो तो बहुत परेशान हो गई है. वो तो चाहती हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, सेफ्टी हो कोरोना वायरस के खिलाफ, तो जल्द से जल्द बच्चे स्कूल जाएं. और उनके मर्द, हस्बैंड्स जो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी डिमांड सुन के तो उनका दिमाग खराब हो गया. वाइफ्स आर सो फ्रस्ट्रेटेड. They want their kids and their husbands to go get out of the house so that they can come back to some normalcy. If you talk about professions, people who are working, या businessmen, दुकानदार, business करने वाले लोग, उनको अब ये खुशी है कि उनका business अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है. लेकिन एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ अगर आप काम भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है. लेकिन एक बात मत भूलना, ये उत्साह शॉर्ट लिव्ड ना हो. इसका समय इतना कम ना हो
कि थर्ड वेव आते ही सब बंद हो जाए। ये बात तो अच्छी है कि त्योहार के महीने में लोग बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, सिनेमा जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कोरोना वायरस की तो छुट्टी नहीं हुई है। हमारी आदतें तो बिगड़ चुकी हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग कितना भी समझाएं कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हमें तो इतना मजा आ गया है कि हम सब भूल चुके हैं। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि दिवाली आते लोगों को लक्ष्मी के साथ थोड़ी बुद्धि भी बांट लेना भगवान। ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से थर्ड वेव आते ही घर पे बैठे रहें और थाली बजाते रहें। बाकी तो आप खुद समझदार हो या चालाक हो। नमस्कार।